नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज का मुद्दा में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी की और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर वो अपनी जमीन तलाश कर सकें और बेहतर बना सकें। इसके लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है। बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है। बीजेपी लगातार एक के बाद एक कई बैठकें कर रही है और साथ ही आने में आपको बता दें कि दिल्ली में आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है और बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, वो आज की इस बैठक में मंथन करने जा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, सीएम अजय लाल शर्मा समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं भी है वहां के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। जो लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उम्मीदवारों की पहली सूची पर फाइनल मोहर लगाएंगे और इससे पहले बुधवार को प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और इससे पहले बुधवार को प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तमाम जो नेता हैं वो इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं। हालांकि सतीश पूनिया को टिकट मिलेगी या नहीं, तो इस दौरान राजस्थान में 7 लोकसभा सीटों पर सिंगल नाम तय हो रहे हैं। 2 कैटेगरी के अंदर राजस्थान की सीटों को बांटा गया है। एक कैटेगरी की सीटें वो हैं जहां पर बहुत सेफ सीटें हैं। माना जाता है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जोधपुर, जालौर, पाली, ये वो ऐसी सीटें हैं जो एक कैटेगरी की सीटें मानी जाती हैं जहां पर राजस्थान के अंदर बीजेपी मजबूत स्थिति के अंदर है। अब दूसरी बी कैटेगरी जो सीटें हैं वो उन सीटों को रखा गया है जहां पर राजस्थान के अंदर बीजेपी थोड़ी सी कमजोर है। अब ऐसे में बी कैटेगरी की सीटों पर अगर फोकस किया जाए तो दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर का जिक्र करना बड़ा जरूरी भी है क्योंकि यहां पर जिस तरीके से पहले गठबंधन के साथ बीजेपी के साथ हनुमान बेनीवाल रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया था। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी के लिए वो सीटें हैं जो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 25 सीटों पर वापस जीत के लिए एक बतौर बेहतर रणनीति यहां पर अपनानी पड़ेगी। और चलिए, इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ दीक्षा खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी कार्यक्रम में है और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में जरा नीरज जी आपसे ही कर रहा हूं। यह हम देखें, ए बी कैटेगरी की सीटें राजस्थान पर पूरा फोकस है। अगर बीजेपी की तैयारियों की बात की जाए तो लगातार मंथन किया जा रहा है। कुछ सीटों को लेकर के माना जा रहा है कि नए कैंडिडेट्स लोकसभा चुनाव के लिए उतारे जा सकते हैं। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी कि जो सांसद हैं उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया। अब जो सीटें खाली हुई, क्या वहां पर नए चेहरों को उतारना मुफीद रहेगा बीजेपी के लिए, या मंथन क्या चल रहा है? देखिए शुभेंदु, 7 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर नए चेहरे उतारने की कवायद जो है पूरी तरीके से चल रही है और वहां पर सिंगल नामों के पैनल भी तैयार हो चुके हैं, ऐसी जानकारी है। दिया कुमारी जो कि राजसमंद से सांसद थी, वो अब डिप्टी सीएम बन चुकी हैं, विधायक बन चुकी हैं। इसी तरीके से राज्यवर्धन राठौड़ जो कि जयपुर ग्रामीण से सांसद थे, वो सरकार में उद्योग मंत्री बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। इसी तरीके से अन्य जो नेता हैं, बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद थे, वो तिजारा से विधायक बन चुके हैं।
यानी कि वो भी अपनी सांसद ही छोड़ चुके हैं। 3 सीट तो ये खाली हो गई। 3 ऐसे नेता थे जो कि चुनाव हारे थे, चाहे जालोर सिरोही से देवजी पटेल की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी सीटें खाली हो चुकी हैं या जो चुनाव हार चुके हैं। भागीरथ चौधरी भी इसके अंदर शामिल है, अजमेर से आने वाले। तो ऐसे नेता जो हैं इनकी सीटें खाली हुई हैं या फिर जो चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, तो अब उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने पर भी संशय के बादल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं। दौसा से जसकौर मीणा का नाम आता है, धौलपुर करौली सीट से मनोज मेघवाल का नाम सामने आता है। इसके अलावा सुभाष बहेड़िया भीलवाड़ा से हैं, गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल हैं। तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पर नेताओं के चुनाव लड़ने पर अब की बार संशय बना हुआ है। तो करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर नए चेहरों को बीजेपी उतार सकती है और युवा और महिला जो नेता हैं उनको जगह दी जा सकती है, यानी टिकट दिया जा सकता है। तो इस पर मंथन हो रहा है। 25 की 25 सीटें फिर से जीतने की रणनीति के तहत दरअसल बीजेपी काम कर रही है और पिछले 2 चुनावों में क्योंकि 25 की 25 सीटें जीत की भी आई है। नागौर में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ गठबंधन था, जो किसान आंदोलन के दौरान नागौर हनुमान बेनीवाल ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उसके बाद वो भी विधानसभा चुनाव के अंदर उतरा है। तो नागौर को लेकर रणनीति चल रही है। क्या रिचपाल मिर्धा बीजेपी के अंदर शामिल होंगे, इस पर भी अभी सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। दूसरा, डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी के अंदर जा चुके हैं, तो क्या उनको टिकट दिया जाएगा? इसी तरीके से जो वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव हारे हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़ की बात करें या हम बात करें सतीश पूनिया की, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और राजेंद्र राठौड़ जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे, उपनेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। तो क्या इनको अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? क्योंकि ऐसी भी चर्चा है कि इनको लड़ाया जा सकता है। वरिष्ठ नेता है, पार्टी के लिए बहुत काम किया, तैयार भी है, तो ये नेता तैयार भी है। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनको टिकट दिया जा सकता है। तो 7 ऐसे नाम है जिन्हें सिंगल नामों के पैनल जहां तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा झालावाड़ सीट, जैसे झालावाड़ 12 सीट है, वसुंधरा राजे के पुत्र वहां से आते हैं, दुष्यंत सिंह। कोटा बूंदी सीट ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की सीट है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि क्लियर है। जोधपुर सीट है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर फिर से रिपीट जो है उनको किया जा सकता है प्रत्याशियों को। कांग्रेस में हालांकि अभी तक जो है मंथन का दौर चल रहा है, जिलेवार फीडबैक चल रहा है, तो कांग्रेस कहीं पिछड़ी भी नजर आ रही है कि कब तक नाम तय हो पाएंगे। तो पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि करीब 100 नामों की देश भर में पहली सूची जो है बीजेपी जल्द जारी कर सकती है 2-3 दिन में। आज इन पर फाइनल जो मोहर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी के अंदर और बीजेपी के मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी के अंदर होने वाला है। तो महत्वपूर्ण ये देखने वाला है। लिस्ट को लेकर के इंतजार है, तो जरा इसी से जुड़ी एक अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, सबसे पहले क्योंकि सभी की नजर इस बात को लेकर के है कि पहली लिस्ट को लेकर के जब मंथन चल रहा है, ये कितनी बड़ी लिस्ट हो सकती है? 100 इसमें उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि प्रधानमंत्री का इसमें नाम हो सकता है। मजबूत जो सीटें हैं उसमें सबसे पहले चेहरे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। क्या चल रहा है सर? जी देखिए, बीजेपी में अगर आप देखें तो पिछले 7 दिनों में 4 मीटिंग पहले ही हो चुकी हैं जेपी नड्डा के नेतृत्व में, और आज सबसे अहम मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसमें तकरीबन 7 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। चर्चा इस बात की है कि तकरीबन 350 सीटों पर आज चर्चा होगी। अब उसमें कितनी सीटों की घोषणा होती है ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 100 सीटों के आसपास जो है वो पहली लिस्ट आ सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। बस बात यह है कि आखिर जो सर्वे रिपोर्ट होगी प्रधानमंत्री के पास में, गृह मंत्री के पास में, खुद जेपी नड्डा भी एक सर्वे करवाते हैं, तो उस सर्वे रिपोर्ट में जिन जिन नामों के ऊपर में कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को, या उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, तो हो सकता है कि ज़्यादा नाम या ज़्यादा नामों की लिस्ट आ जाए। जिन पर ज़्यादा अगर चर्चा हुई तो हो सकता है कि 100 के आसपास में हो जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 350 सीटों के आसपास में आज चर्चा होगी। कुछ बड़े जो उम्मीदवार हैं, अब जैसे कल हम लोगों ने देखा कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी आए हुए थे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, लगे रहा था कि शायद लोकसभा चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे जो बड़े प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पहली लिस्ट में इनका नाम आ सकता है। कल जो बैठक हुई है जो कोर ग्रुप की, उसमें यह निकलकर सामने आया है कि इस बार पिछले लोकसभा के चुनाव में 71 सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटे गए थे। इस बार इसका आंकड़ा बढ़ सकता है। इस बार 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हो सकती हैं जिस पर कि टिकट काटे जाएं मौजूदा सांसदों के। अच्छा, एक चीज और उन और पर टिकट किसको दिया जाएगा, उन पर सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी युवा और महिला।
अच्छा, इसमें क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे दावेदारी हर कोई पेश कर रहा है, हर कोई चाहता है कि लोकसभा चुनाव मोदी लहर में अपने आप अपनी सीट निकाल ले जाए। तो टिकट की दावेदारी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है? उम्र का क्या इसमें बैरियर रहेगा, या कोई और ऐसा परफॉर्मेंस? अगर जो पहले के सांसद हैं उनके लिए परफॉर्मेंस एक बड़ा आधार। जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस तो बड़ा आधार ही है। साथ में जो सर्वे होता है वो 3-4 तरीके के सर्वे करवाए जाते हैं। सबसे पहला सर्वे होता है कि उस संसदीय क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उनकी राय क्या है। फिर उसके बाद में होता है कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो और दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनका एक सर्वे होता है। फिर एक तीसरा सर्वे होता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से हैं आम लोगों की राय उनके बारे में क्या है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो 75 साल से ज्यादा उम्र के हैं, 2 बार से ज्यादा सांसद रह चुके हैं, उनका हो सकता है कि टिकट काट दिया जाए। मुश्किल है। और अच्छा, अभी लिस्ट आने में कुछ लग रहा है कि आज शाम को बैठक होगी, तो हो सकता है आज शाम की जो बैठक है उसके बाद कुछ नाम क्लियर हो सकते हैं, या कुछ पहली लिस्ट जारी की जा सकती है कुछ नामों की ही? देखिए, कहा यह जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री का पहली लिस्ट में नाम होगा तो आज रात तक हो सकता है जारी हो जाए, या फिर कल सुबह जारी हो। हाँ। लेकिन अगर उनका नाम नहीं होता है, या कुछ फेरबदल होता है, या कुछ रणनीति में लास्ट मोमेंट पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो हो सकता है कि 2 दिन के बाद में लिस्ट जारी हो। तो इस तरीके की अभी चर्चा है। कुछ बीजेपी में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सस्पेंस और सीक्रेसी ये तो जो बीजेपी की रणनीति है उसके तहत बहुत मुश्किल होता है जानकारी अंदर की लाना। ठीक है, अब आप हमारे साथ बने रहिए रवीश। इस बीच हमारे साथ 2 और मेहमान लगातार बने हुए हैं कार्यक्रम में। बीजेपी से प्रवक्ता दीक्षा खंडेलवाल भी हमारे साथ बनी हुई हैं। दीक्षा जी, हर कोई चाह रहा है, जैसे कि नीरज शर्मा जी ने भी बताया कि दावेदारों की लिस्ट तो बहुत सारी है, क्योंकि इस लहर के अंदर हर कोई सीट निकाल लेगा, इस बात का भरोसा बीजेपी के कैंडिडेट्स के मन में ज़्यादा नजर आता है। तो लेकिन क्राइटेरिया जो तय किया गया है, और राजस्थान में क्योंकि अब आप देखिए कि नए अगर कैंडिडेट्स उतार दिए तो जो पहले के सिटिंग सांसद हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी हो, या फिर एक प्रभाव ये भी रहेगा कि भैया विरोध तो होगा ही, क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव के अंदर सांसदों को उतार दिया, वहां पर विरोध होने लगा उनका। जी, ऐसा ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि हमारे पास प्रत्याशियों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो भी केंद्र नेतृत्व को समझ में आएंगे, जो लोग जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करने वाले होंगे, जिनकी उपलब्धता जनता के लिए होगी, क्योंकि आप ये देखिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट थी, एनडीए के साथ 336 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इस बार 303 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मौका दिया जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हम 400 पार की सीट होगी। तो जो उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो सब क्राइटेरिया को देखता हुआ होगा। वो शिक्षित होने चाहिए, वो युवा भी होने चाहिए, वो अनुभवी भी होने चाहिए, और वो जनता के बीच में रहने वाले होने चाहिए। नहीं, लेकिन दावेदार जब ज्यादा हो जाते हैं तो पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय किसी ना किसी उम्मीद से तो आए होंगे ना बीजेपी में, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है, या ऐसे जो दावेदार हैं जो शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी पर न केवल जनता का विश्वास है, कांग्रेसियों का भी विश्वास है। ये इस बात से सामने आता है कि जब कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आगे जुड़ते हैं तो उन्हें हमारे नेतृत्व पर, हमारी नीतियों पर, हमारे काम करने के तरीके पर, और जो जनता ने नरेंद्र मोदी पे विश्वास दिया, विश्वास जताया, वो विश्वास अब कांग्रेस के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है। लेकिन टिकट की अगर हम बात करते हैं तो उम्मीदवारों का चयन, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसमें जरा जल्दी से एक एक्शन पंकज जी से ले लेता हूं। पंकज जी, बीजेपी इस तैयारी को लेकर के बहुत आगे निकल रही है, कांग्रेस कहीं लग रहा है कि टिकट के ऐलान को लेकर के थोड़ा सा पिछड़ रही है। राहुल गांधी अभी तक न्याय यात्रा कर रहे हैं, मंथन अभी चल नहीं रहा है, सीटों को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नहीं शुभेंदु जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये केवल मीडिया का परसेप्शन है कि कोई तैयारी नहीं है। हमारे हर छोर पे लगातार अलग अलग वर्ग से लगातार कार्य हो रहा है। राजस्थान की जो यूनिट है वो लगातार आप देखेंगे कि संवाद शिविरों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने लगभग 10 से ज्यादा जिले अब तक कवर कर चुके हैं। आपने देखा होगा सीकर, बीकानेर, कल भी हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष प्रभारी अलवर में थे, और जनता का जो जनप्रतिनिधित्व उनका सबका फीडबैक वहां लिया गया है। इसके अलावा हमारे इंडिया अलायंस की जो कमेटी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में वहां लगातार हमारी पार्टी काम कर रही है। जो हमारे जन नेता है राहुल गांधी जी, वो लगातार सड़कों पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो असमानता है
उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी कांग्रेस के भी जो लेकिन प्रत्याशी पार्टी की छोड़ लिस्टें करके आएंगी, नेता लगातार दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो दोनों ही पार्टियों में हो रहा है। आप देखेंगे कि इनकी पार्टी में इस समय लगातार, अभी आप कल ही जोधपुर में देखेंगे कि जोधपुर में इनके विधायक मंत्री लगातार लड़ रहे हैं। एक विधायक जो इन्हीं के पार्टी के विधायक है, वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का लगातार विरोध कर रहे हैं कि मोदी से तुझसे बैर नहीं और गजेंद्र सिंह तेरी खैर नहीं, ऐसे नारे अब यहाँ राजस्थान में सुनाई दे रहे हैं। यहाँ ही दौसा की जो सांसद है जसकौर मीणा, वो पूर्व सांसद किरोड़ीलाल मीणा का विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो इनके घर में फूट है। हमारे सब लोग एक हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम लोग लगातार सक्रिय हैं और जनता के मुद्दों को लेकर ही राजस्थान की जनता के बीच जाएंगे और राजस्थान की जनता से उनकी मुद्दों पर चलिए, हम टिकट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी का प्लान क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार ये बात ही समझने वाली है कि अगर युवा कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे तो उसमें जो पुराने कद्दावर नेता हैं, कहीं नाराजगी उनकी पार्टी को झेलनी तो नहीं पड़ेगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी का प्लान क्या है? लोकसभा चुनाव की तैयारी है और तैयारी में जो तस्वीरें हैं वो दोनों राजनीतिक दलों से सामने आ रही हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं जरा नीरज जी का रुख कर लेता हूं। नीरज जी, इसमें ए और बी कैटेगरी का हमने जिक्र किया था। ए कैटेगरी सबसे सेफ, बी थोड़ी सी मुश्किल वाली। अब दोनों पार्टियों के लिए चुनौती क्या है? बीजेपी के लिए तो बी कैटेगरी में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उस कम बैक करने के लिए जैसे महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में आ गए, थोड़ा सा आराम जरूर मिला होगा बीजेपी को, लेकिन क्या और बड़ी चुनौतियां नजर आ रही? देखिए, जो ए और बी कैटेगरी की बात है वो ये है कि ए कैटेगरी में ऐसी सीटें शामिल हैं जो कि बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती है, जहां पर जीत का भरोसा बीजेपी को लग रहा है ज्यादा। इनमें कोटा, बिंदी, झालावाड़, बारां, जोधपुर, जालोर, पाली, साथ ही बीकानेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद की सीटें आती हैं, जहां पर बीजेपी मान करके चल रही है कि हम सुरक्षित हैं, यानी कि चुनाव आसानी से जीत लेंगे। इसके अलावा बी कैटेगरी में दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, नागौर, अलवर की लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलपी ने जहां नागौर से गठबंधन किया था आरएलपी से, तो वो सीट भी अब जो है बी कैटेगरी के अंदर आ चुकी है। तो इन सीटों पर अभी मंथन चल रहा है कि कैसे इनको पार पाया जाए। इसके लिए विशेष रणनीति के तहत काम हो रहा है, यानी कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार लेकर के आना, और दूसरा ऐसे महत्वपूर्ण सीटों को लेकर के जहां पर कश्मकश की स्थिति है, या फिर जो ऐसे जाटलैंड है जहां कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, या आदिवासी क्षेत्र जहां पर कांग्रेस का अच्छा मजबूत पकड़ वाला वोट बैंक रहा है, उन सीटों को जीतना ये बीजेपी के लिए आज एक चुनौती कही जा सकती है। और उसी लिए शायद ये पूरी एक्सरसाइज भी हो रही है कि कांग्रेस से पहले बीजेपी चाहती है कि हम अपने उम्मीदवारों की पहली सूची ले आए। कांग्रेस में हालांकि मंथन चल रहा है। कांग्रेस इस वक्त ये भी आशंकित है कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवी चले गए, कुछ और नेताओं को तोड़ करके बीजेपी ना ले जाए। ऐसे ही अभी हमने देखा उदयलाल आंजना को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है अनुशासन कमेटी के अंदर दी गई, तो उनकी भी चर्चा थी कि आंजना जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। नागौर में रिचपाल मिर्धा का नाम सामने आ रहा है कि वो भी बीजेपी में जो है शामिल हो सकते हैं। तो क्या हनुमान बेनीवाल के बाद अब रिचपाल मिर्धा को बीजेपी लाना चाहती है क्षेत्र के अंदर? तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं और बहुत सारे नाम हैं जिसमें अभी कश्मकश चल रही है। तो पूरा मंथन जो है इस सीईसी की बैठक में होने के बाद नाम फाइनल हो जाएंगे। पहली सूची जो आएगी उसमें माना यही जा रहा है कि मजबूत नाम लाए जाएंगे, और जो जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है जहां पर जीत के प्रति, तो उन सीटों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं रवि जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, बाकी के दो मेहमान के पास उसके बाद में आता हूं। रवि जी, एक चीज और बताइए कि सबसे पहले जो नामों का ऐलान होगा, जिन सीटों का होगा, क्या वो ए कैटेगरी की यानी कि सेफ सीटें होंगी या डेंजर जोन वाली सीटें होंगी, ताकि जो कैंडिडेट उतारे जाएं उनके पास पर्याप्त समय रहे वहां पर कैंपेनिंग का? क्या लगता है? जी देखिए, दोनों चीज़ों का मिश्रण रहेगा इस सूची में। जो बहुत कमज़ोर सीटें मानी जाती हैं वहाँ पर भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है, ताकि कोई नाराज़गी हो या उनको प्रचार का ज़्यादा मौका मिले। इस बात को ध्यान में रखकर जो डी कैटेगरी की सीटें हैं उन पर भी टिकट की घोषणा हो सकती है। ए कैटेगरी में जो सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं उनको, मतलब उन पर तो कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल, मतलब वो जैसे ही लिस्ट आएगी तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा विचार मंथन नहीं होना है। विचार मंथन होना है बी, सी और डी कैटेगरी पर ज़्यादा। तो डी पर भी, जिसमें 3 बार से नहीं जीत पाई है या
2 बार से हार मिली हुई है, जिसको बीजेपी अपना नहीं समझ रही है कि यहाँ पर हम ज्यादा मजबूत नहीं है, तो उनके नामों की भी घोषणा हो सकती है। साथ में जिनकी घोषणा करेंगे, जिन नामों पर होगी, सोशल मीडिया पर कितना वो सक्रिय हैं, पदाधिकारियों में उनकी कैसी छवि है, और इसके बाद में जिस संसदीय क्षेत्र में वो लड़ रहे हैं वहां पर उनकी कैसी छवि है, ये सब देखकर उसके बाद में फिर टिकट बंटवारे की जो उम्मीद यही है कि आज शाम तक या संभावनाएं हैं कि ये लिस्ट आ जाए, और अगर नहीं भी होगा तो उसके बाद तो 2 दिन बाद संभावनाएं बनेगी, 1-2 दिन बाद शायद ये लिस्ट आए। लेकिन मैं जरा जल्दी से दीक्षा जी एक इस पर जवाब, क्योंकि समीकरणों को साधना ये बड़ा ज़रूरी है। कई ऐसे क्षेत्रीय समीकरण है, जैसे नागौर का जिक्र किया जा रहा है, नागौर में आरएलपी के अलग हटने के बाद अब बीजेपी के लिए क्या है, चुनौती नहीं है, या कुछ और कांग्रेस पर में के बड़े चेहरे हैं जिन पर निगाहें बनी हुई हैं? रिचपाल मिर्धा, अनम्यूट कर लीजिए, एक बारी अनम्यूट कर लीजिए जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ऑडिबल हूँ? जी जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पास में उम्मीदवारों की बहुत बड़ी और बहुत लंबी सूची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं और आम परिवारों से निकले हुए कार्यकर्ता की पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जैसा मैंने आपको बताया। और जिस 2014 में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 की 25 सीटें, इसी विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी का इस बार लक्ष्य है 400 पार का। तो आप इस बार भी देखिएगा कोई कंपटीशन किसी तरीके का नहीं है, क्योंकि जनता को नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, जनता को नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके पर, उन पर अटूट विश्वास है। इसलिए इस बार भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। ठीक है, मैं इसमें पंकज जी को जोड़ लेता हूँ। पंकज जी एक चीज़ बताइए कि ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रणनीति तो बन रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता जा रहे हैं। जैसे कि पहले भी बताया, महेंद्रजीत सिंह मालविया, अब रिचपाल मिर्धा का बड़ा बयान वो दे रहे हैं पार्टी के खिलाफ। तो ऐसे वो भी चुनाव के समय में, जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किलें हैं? नहीं, मुझे लगता है सुवेंद्र जी, डेफिनेटली हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीजेपी के 2 बार में लगभग 50 सांसद राजस्थान ने जिताकर भेजे, 2014 में, 2019 में। लेकिन फिर भी बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ रही है, तो आप उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। बीजेपी के नेताओं ने जनता को ठगने का काम किया है, इन लोगों ने झूठे वादे किए हैं। आप देख लीजिए ईआरसीपी और यमुना जल समझौते पर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं आप ये भी तो देखिए कि वो आपके मजबूत चेहरों को लेकर के जा रहे हैं। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इनकी पोल खोलकर रख दी कि किस तरीके से उन्होंने केवल झूठा जनता को सपना दिखाया। एमओयू में जो एमओयू होना था, वो एमओयू की क्या शर्तें हैं वो इन्होंने जनता को नहीं बताया, पब्लिक डोमेन में नहीं है। यमुना जल समझौते में कल ही इनके मुख्यमंत्री, अच्छा एक चीज और देखिए पंकज जी, देखिए उनको 25 सीटों पर वापस से, ठीक है, आपको पूरी 25 सीटों पर आपको जमीन तलाश करके, तैयारी करके फिर सभी सीटों पर आपको जीत हासिल करनी होगी। ये यानी कि आपके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, और वो तो 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आपका दावा क्या है? डेफिनेटली देखिए, डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हम बीजेपी की तरह आत्मविश्वास और अहंकार से लबरेज नहीं है, क्योंकि अति आत्मविश्वास और लबरेज नहीं है, क्योंकि जनता ने पिछले जो 10 सालों में है बीजेपी की सरकार में, इनके जो सांसद चुन के गए थे, उन्होंने राजस्थान के मुद्दे उठाए नहीं। अहंकार तो जनता ने खत्म कर दिया। अहंकार आपकी पार्टी को अब तक जो मुद्दे जीत के आए थे, कभी चुनावी मोड में आए नहीं। आपके नेता कहाँ घूम रहे हैं पता नहीं है, चुनाव मोड में आपको नजर आता नहीं है। कितनी बड़ी कमजोरी है कांग्रेस का, सबसे बड़ा हाशिया यही है कि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। इसलिए जो नेता लोग हैं कांग्रेस के, जो माननीय बड़े मंत्री और सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय थोड़ा सा कम है, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कई सीटों पर चुनौतियां ज्यादा नजर आ रही है। खैर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। रवीश जी बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट और जो रियलिटी है, और ख़ास करके जो अंदर की जो जानकारियां अभी फिलहाल सामने आ रही हैं, जल्द ही लिस्ट सामने आ सकती है, इसके बारे में बताया। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन लोकसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, और सीटों के बंटवारों को लेकर के मंथन लगातार किया जा रहा है बीजेपी के अंदर। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, कोशिश लगातार की जा रही है, और जल्द ही दोनों पार्टियों की तरफ से जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो सामने आएगी, और समझ में आएगा कि मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा होने जा रहा है। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।